फोरेंसिक साइंस में हेयर सैंपल्स का उपयोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेयर सैंपल बायोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर सस्पेक्ट की पहचान करने, क्राइम सीन पर सस्पेक्ट की मौजूदगी को साबित करने और घटना से जुड़े कई सवालों का जवाब देने में सहायक होता है। फोरेंसिक लॉ में हेयर एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट और एनालाइज करने का प्रावधान होता है, जिससे कोर्ट में इसे वैलिड एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। हेयर सैंपल कलेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स। हेयर सैंपल के फोरेंसिक एनालिसिस के लिए कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर की स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को माइक्रोस्कोपिक और केमिकल मेथड से एनालाइज किया जाता है। ये टेक्निक्स निम्नलिखित हैं। 1. माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। हेयर सैंपल की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हेयर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कलर, लेंथ और टेक्सचर का पता चलता है। हेयर शाफ्ट की लेयर्स जैसे क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सस्पेक्ट के हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर सकते हैं, जिससे आइडेंटिफिकेशन आसान होती है। 2. डीएनए एनालिसिस। हेयर के रूट से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जो सस्पेक्ट की जेनेटिक प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। अगर हेयर का रूट मौजूद हो तो न्यूक्लियर डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है, जो व्यक्ति की यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी का पता लगाने में सबसे रिलायबल मेथड माना जाता है। परंतु रूट न होने पर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे मैटरनल लीनिएज की जानकारी मिलती है। 3. केमिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। हेयर में मौजूद केमिकल्स और टॉक्सिन्स का एनालिसिस करके व्यक्ति के लाइफस्टाइल और सब्सटेंस एक्सपोजर का पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के हेयर में ड्रग्स या पॉइजन्स की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि वह व्यक्ति किस प्रकार की सब्सटेंसेस के संपर्क में रहा है। हेयर में ड्रग ट्रेसेस कई महीनों तक डिटेक्टेबल रहते हैं, जिससे यह समझना आसान होता है कि किसी व्यक्ति ने कब और कितनी मात्रा में सब्सटेंस का सेवन किया है। सस्पेक्ट और क्राइम सीन पर मिले हेयर सैंपल्स की कंपैरिजन की जाती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स माई केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं कि क्या दोनों सैंपल्स में कोई सिमिलैरिटी है। ये कंपैरिजन सस्पेक्ट से लिंक करने में सहायक हो सकता है। लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ हेयर एविडेंस की लीगल सिग्निफिकेंस बहुत अधिक होती है। कोर्ट्स में प्रेजेंटेड एविडेंस से साइंटिफिकली वैलिड और लीगली एडमिसिबल होना ही है। हेयर एविडेंस को साइंटिफिकली कलेक्ट और एनालाइज करने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। इसका यूजर सस्पेक्ट की गिल्ट को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्राइम सीन पर मिला हेयर सैंपल सस्पेक्ट के हेयर सैंपल से मैच करता है, तो इसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर देखा जाता है, जो यह साबित करता है कि सस्पेक्ट क्राइम सीन पर मौजूद था। कोर्ट्स में हेयर एविडेंस का एक्सेप्टेंस इस बात पर निर्भर करता है कि एविडेंस कलेक्शन और प्रेजर्वेशन के दौरान फोरेंसिक प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया या नहीं। Limitations and challenges of hair evidence. Hair evidence हालांकि forensic cases में valuable माना जाता है, परंतु इसके कुछ limitations और challenges भी होते हैं। 1. Limited identification power. Hair evidence हमेशा suspect की positive identification करने में सक्षम नहीं होता, खासकर जब hair root absent हो। रूटलेस हेयर से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही प्राप्त किया जा सकता है, जो सस्पेक्ट के मैटरनल रिलेटिव्स के बीच कॉमन होता है, जिससे इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है। 2. कंटामिनेशन रिस्क्स। क्राइम सीन पर कलेक्टेड हेयर सैंपल्स में कंटामिनेशन का खतरा होता है। अगर सैंपल कलेक्शन में प्रॉपर टेक्निक्स का उपयोग नहीं किया जाता, तो फोरेंसिक एनालिसिस पर इसका असर पड़ सकता है और एविडेंस अनरिलायबल बन सकता है। 3. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। माइक्रोस्कोपिक हेयर कंपैरिजन की इंटरप्रिटेशन में कई बार सब्जेक्टिविटी होती है। ये इंटरप्रिटेशन फोरेंसिक एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है और दो अलग अलग एक्सपर्ट्स के कंक्लूजन्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोपिक हेयर एनालिसिस को डीएनए टेस्टिंग जितना रिलायबल नहीं माना जाता। 4. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हेयर सैंपल्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण डिग्रेड हो सकते हैं। हाई ह्यूमिडिटी या डायरेक्ट सनलाइट से हेयर का कंपोजिशन बदल सकता है, जिससे एनालिसिस प्रोसेस में एरर्स आ सकते हैं। लीगल कंस्ट्रेंट्स। फोरेंसिक एविडेंस के एडमिसिबिलिटी के लिए लीगल स्टैंडर्ड्स का पालन करना जरूरी है। कोर्ट्स में हेयर एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए इसे सही तरीके से कलेक्ट, स्टोर और डॉक्यूमेंट करना अनिवार्य होता है। लीगल तरीके से कलेक्ट किया गया एविडेंस कोर्ट में रिजेक्ट हो सकता है।
कंक्लूजन, फोरेंसिक साइंस में हेयर एविडेंस का महत्व अनडिनाइबल है। यह टेक्निक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को एक साइंटिफिक आधार देती है, जिससे सस्पेक्ट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। परंतु फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को ये ध्यान रखना होता है कि एविडेंस कलेक्शन और एनालिसिस में प्रॉपर टेक्निक्स का उपयोग हो ताकि रिजल्ट रिलायबल हो। हेयर एविडेंस चाहे कितना ही सिग्निफिकेंट क्यों न हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का केवल एक हिस्सा है। इसकी लिमिटेशंस और चैलेंजेस को समझना भी ज़रूरी है ताकि इस एविडेंस को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। प्रॉपर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक स्टैंडर्ड्स का पालन करके फोरेंसिक साइंटिस्ट्स कोर्ट्स को कंक्लूसिव एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है।